तो आप अनाहत ध्वनि किसे कहते हो, आहत ध्वनि किसे कहते हैं, ये तो आप जान गए। जो ठोकर से प्राप्त होता है, जो चोट से ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे आहत ध्वनि कहते हैं, आहत नाद कहते हैं। और जो बिना चोट के पैदा होती है, जैसे भी बताए हमको सुनाई दे रहा है कान के पास, ध्यान एकाग्र किया होगा, सुनाई देगा। जब एकाग्र करें तो कहीं भी सुनाई देगा, नगाड़े बजते रहेंगे उसमें सुनाई देगा, लेकिन वो ध्वनि सिद्ध हो जाती है। आज जितने ही गहराई में जाइएगा, जितने ही गहराई में, खूब देर तक उसको ध्यान लगेगा उस ध्वनि को सुनने के लिए। तो इस रास्ते यक्ष जाते हैं, किन्नर योनि की जाती है, देवताओं की योनि इस रास्ते चलती है। हमारी चारों तरफ तमाम तरह की आत्माएं घूम रही हैं, उसमें देव हैं, किन्नर हैं, यक्ष हैं, तमाम है जा रहे हैं, वो ध्वनि करते हुए जा रहे हैं, लेकिन आप नहीं सुनते। सुनते हैं नहीं। क्यों? शोरगुल के बीच में उनकी ध्वनि दब गई। आप आवाज सुनते हैं तो अपने हृदय की आवाज सुनते हैं, अपने मन की आवाज सुनते हैं, इन सुनते हैं। आप बाहर की आवाज सुनते हैं, आत्मा की आवाज कहाँ सुन पाते हैं? वहाँ तक पहुँचने में बड़ी देरी लगेगी। आत्मा की आवाज सुन, जब कारण शरीर को पार करेंगे, अपने में जाएंगे, अपने तक पहुँचेंगे, तो आत्मा की ध्वनि सुनाई देगी। आज उसकी ध्वनि 100% सही होती है। उसकी ध्वनि 100% सही होती है। और एक और आकाशवाणी की ध्वनि भी 100% वो सही होती है। हम पहले जानते थे कि कंस को आकाशवाणी सुनाई दी थी, लगता है उसके हृदय में इस तरह की बात आई होगी। हम ऐसे ही तर्क करते थे, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। फिर थोड़ा और होशियार हुआ तो मैं सोचा कि रेडियो की हिंदी आकाशवाणी, आप भी जानते होंगे रेडियो की हिंदी क्या, आकाशवाणी। आकाशवाणी गोरखपुर से बोल रहे हैं, होता है ना, बोलता है समाचार में, आकाशवाणी गोरखपुर से मैं बोल रहा हूँ। तो हम सोचे ऐसे ही तरह से, ऐसे ही उस ज़माने में कोई केंद्र रहा होगा जहाँ से कोई समाचार रिले करता होगा, छोड़ता होगा, लोग सुनाई देता होगा। यह हमारा तर्क था, क्योंकि आजकल रेडियो स्टेशन की वाणी आकाशवाणी केंद्र है, ये नहीं हिंदी है। रेडियो स्टेशन की हिंदी क्या है? आकाशवाणी केंद्र। तो मैं यही अर्थ लगाता था, लेकिन जब हमने साधना किया, उस साधना की प्रेरणा हमको किसने दी? जब मैं देवरिया के आरएसएस के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा रहा था, मैं घटना बता रहा हूँ आपसे, सही घटना। एक मिडिल के हेडमास्टर थे, सांवले सांवले थे और द्राक्ष पहनते थे, माला बड़ा बड़ा दाना का। तो एक गार्जियन के यहाँ हम बैठते थे, उसका लड़का था और थे, वहीं हम लोग चाय पानी पीते थे। हर गार्जियन को चाय पानी कराता था। उस समय मैं चाय पीता था, तो वो आकर के बैठे रहते थे, वो बोलते नहीं थे, चुपचाप सुनते थे ऐसे बैठ, किसी को कुछ बोलते नहीं। कभी कभी एक आध शब्द बोल देते थे, लेकिन एकदम चुपचाप सुनते थे। एक आध हफ्ता 2 हफ्ता हम लोग बैठे, तो एक दिन अपने आप लगे बोलने। तो हमसे कह रहे हैं, क्या आप आजमाना चाहते हैं? ऐसे उन्होंने कहा। हम जो है, जैसे मूर्ति पूजा हम नहीं करते थे, उसके हम विरोधी थे। बात सही बता रहे हैं, अपनी कमी चाहे कुछ भी मैं साफ कह देता हूँ। तो उसने कहा, आप आजमाना चाहते हैं? हम कहीं, हाँ बोलिए। कहता ना, हमारे घर आइएगा, हम आपको किताब देंगे, उससे आप साधना कीजिएगा। तब हमने कहा, आपका घर कहाँ है? कहा, जिस रास्ते आप जाते हैं उसी रास्ते में है। उसने अपना हुलिया बताया, सिचुएशन। उन्होंने कहा, ठीक है, हम आएंगे। जा रहे थे अपने क्वार्टर, गंगा वाटिका में हमारा क्वार्टर था। उसमें क्वार्टर 45 रुपये हम लोग किराए पर लिए थे। 3 आदमी रहते थे, एक पंडित जी थे, एक हम थे, एक गुप्ता थे। पंडित जी वहाँ के थे, कमासी खुर्द है, पनियारा वाला वहाँ के थे।
शायद अभी जिंदा हैं वो। गुप्ता जी थे वो हाटा के पास पैकौली है वहाँ के थे, और महाराजगंज से हम थे। 15-15 रुपये हम लोग देते थे, तीनों का मिलाकर 45 रुपये हो जाता था महीना में क्वार्टर का किराया देते। तो बड़ा सस्ता था क्वार्टर। अरे बात है 82-83 की। तो हम क्वार्टर जा रहे थे, सोचे जरा उनके घर में चले गए। बड़ा बढ़िया से ये बादाम किशमिश मुनक्का दे करके पानी वानी पिलाए, और एक पुराना अखंड ज्योति लाए, पुराना अखंड ज्योति लाए। कहने इसको पढ़ लीजिएगा, आपको आजमाना है आजमाइएगा। कहने ठीक है आजमाएंगे। आए तो दुतल्ला पर चढ़ गए, सोचे जरा एकांत देखा। तो हम सोचे ये पत्रिका पढ़ने भर का तो हमको मौका नहीं, पूरा कैसे पढ़ेंगे। अरे जो खास है पढ़ना, कहाँ इतना मौका है कि पूरा पढ़ें। वही घटना घटती है हमारे जीवन, बता देना है, मोड़ लाया हमारे जीवन में। तो सोचे कि खास इसमें क्या है तो कैसे जानेंगे। तो उसका विषय सूची उलाटे, तो उसका कवर तो फटा ही गया था, विषय सूची का पन्ना भी गायब था। हम कहीं अब कैसे जांची कि कौन खास हमारे लायक। तो बेमन का लगे ऐसे पन्ना उलाट ले, ऐसे फर ऐसे नहीं फर उलाटा जाता है ऐसे, तो ऐसे उलटता गया। तब तक उसमें पाठ निकल गया। तो उसमें दिया था जो मूर्ति पूजक नहीं है, जो मूर्ति की पूजा नहीं करता है, वो गायत्री का उपासना ऐसे करे। हम कहीं तो हमारे लायक बा। अचानक उलट गया वो पन्ना, और हमने पढ़ा, विधि विधान उसका बढ़िया से पढ़ा, बढ़िया से सीखा। तो हमने कहा इसमें बड़ा परहेज है, यहाँ नहीं हो पाएगा, क्वार्टर में नहीं हो पाएगा। अब घर चलेंगे तो करेंगे। तो घर हम आए, छुट्टी में घर आए। छुट्टी में जब घर आए तो घर की परेशानी थी, चारपाई पर लेटना नहीं था, बड़ा परहेज था उसमें। किसी से सेवा नहीं लेना था, अनाज खाना नहीं था, ज़मीन या तख्ते पर लेटना था। तो गरीबी थी, तख्ता था नहीं, तो मजबूरन ज़मीनिया पर लेटना है। और उस कमरे में कोई जाए नहीं, तो एक का कमरा तो कैसे कहीं। तब ईंटा से हमने गेड़ दिया। हमने घर वालों से कह दिया कि इसके अंदर न किसी को आना है, केवल हम ही आएंगे इसमें, दूसरा कोई नहीं आए। कलश स्थापन हमने किया, बड़ा 60 मिनट जो विधि दिया था उसमें भी दिया था सिद्धासन में ही कीजिएगा। अब बड़ी मुझसे बता गई, सिद्धासन तो मैं सीख गया था लेकिन सिद्ध नहीं था। यह एक अवगुण हमारे अंदर था बहुत बड़ा। आज हमारा जान नहीं लिया, हम बच गए, यही काफ़ी है। ये भी जान लीजिए उनकी कृपा। मुझे आता था, सिद्ध नहीं था। सिद्ध उसको कहते हैं कि 1.5 घंटा तक रह जाए, इसमें कोई दर्द पीड़ा ना हो, जैसे इस समय है। तो इसमें सिद्ध है हमको, चाहे सिद्धासन में बैठे चाहे पद्मासन में बैठे, सिद्ध है, कोई दर्द पीड़ा नहीं होगी। आता तमाम बच्चों को है, लेकिन देर करेंगे तो पीड़ा होगी। हमने संकल्प ले लिया, संकल्प बोला जाता है ना, ओम विष्णु 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 संकल्प बोला था ना। फला संवत्सरे फला मासे फला नक्षत्रे फला क्षेत्रे हैं, फला पक्ष में फला तिथि में इतना हजार गायत्री महामंत्र जप करने का मैं संकल्प लेता। हमने संकल्प भी ले लिया, सूरा में था भावावेश में। हम बिना किसी गुरु का हमने किया, यही गलती किया, बिना गुरु का नहीं करना चाहिए ना। वो रहेगा सारी बात बताएगी, आपके दिमाग को पहचानेगा, आपके स्तर को पहचानेगा, उसके हिसाब से बताएगा। हम बिना गुरु को किए, यही सबसे बड़ी गलती की। बैठने के लिए तो बैठ गए। अब उसके बाद जलन शुरू हुई। कहाँ जलन शुरू हुई? अंडकोश के नीचे जो चमड़ी का जोड़ है, आप जान रहे होंगे, आप जान रहे हैं, अंडकोश के नीचे जो 2 चमड़ी का जोड़ है, बाएं पैर की एड़ी से उसको दाबा जाता है। वहाँ इतनी तेज जलन हुई, इतनी तेज जलन हुई जैसे भौरा आगी में हाथ पड़ल बा। लगा भभकने, लगा जलने।
आप पूरा शरीर बुखार से ग्रस्त, ये भी जल रहा था। अब वो जो गर्मी फैली ये भी जलने लगा, ये चेहरा जलने लगा, सब बुखार, पूरा बुखार। हम कहली अब चाहे जान जा चाह रहे, जब संकल्प ले ली हली, आज युगावस्था थी। सन 82 में समझिए, सन 82 में हमारी उम्र क्या रही होगी। साधना पर से उठे बुखार तुरंत खत्म, और रोज बुखारवा होता था। और फिर जब उठते थे, जब पूरा हो जाता था जितने मंत्र, वो सब हिस्सा में हमने बांट दिया था। 9 दिन रहना था तो 18 टाइम हुआ, 9 दूना 18 टाइम करते थे, यानी सवेरे और शाम। तो हमने 18 भागों में उसे बांट दिया, 24,000 को हमने 18 भागों में बांट दिया। सबसे छोटा स्थान 24,000 मंत्र का होता है, सबसे, इससे छोटा कोई नहीं होता है। एक आकस्मिक होता है, वो भी 10,000 का होता है। पूरा हुआ, ये मैं सही घटना बता रहा हूँ। पूरा हो गया, पूर्णाहुत हो गई। तो उसमें दिया था कि आपका अनुष्ठान परिपक्व हो रहा है कि नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा? आपको कैसे पता चलेगा कि आपका अनुष्ठान गर्भ में पक रहा है कि नहीं? कैसे पता चलेगा? बोलिए। चावल पकता है तो उसमें भड़भड़ाहट आवाज होती नहीं, पनिया का होती। ये पक रहा है, जो आप कर रहे हैं अनुष्ठान, ये पक रहा है, कैसे पता चलेगा? तो उसमें दिया था किताबवा में कि 10 में से कोई घटना घटेगी आपके पास। 10 में से, वो 10 घटना याद नहीं, लेकिन किताबों में है, वो 10 घटना उसमें दिया है। ये 10 में से कोई घटना आपके पास घटेगी, ये उसका पहचान है कि वो पक रहा है। जैसे चावल पकता है, भड़भड़ाता है बर्तन में, वो भी पक रहा है, आपको कैसे पता चलेगा? जब सही दिशा में चलेंगे तो पकेगा वो। हमारा ध्यान बराबर इस पर रहता था। एक घटना घटी, उस किताब में दिया था। वो क्या घटना घटी? सपने में देख रहे हैं कि कोई देवी आकर के हमारे साथ छेड़खानी कर रही है, खिलवाड़ कर रही है, हम और वो खेल रहे हैं सपने में, असली नहीं, सपने में। जब नींद टूटी, किताबों में दिया था, मैंने सोचा भाई ये कोई खास बात नहीं है, वो तो आदमी जैसा सोचता वैसा सपना देख। यानी एक कुतर्क करके हमने उसको काट दिया, इसको हमने माना नहीं। मैं बड़ा सही निष्कर्ष तक मैं पहुंचना चाहता हूँ, इसलिए कभी ढोंगी पंडितों के पास मैं कभी नहीं गया। वो कुछ जानते ही नहीं, उनसे पूछे सूरज को जल कहाँ चढ़ाया जाता है? वो तो खुदा बादल बना करके अरबों लोटा जल खुदा बरसाता है, तो हमारे 1 लोटा जल के बिना प्यासा मर जाएगा? इसका जवाब उनके पास नहीं है। तमाम लोग से पूछा, कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन इसका जवाब किसने दिया? परम पूज्य गुरुदेव ने अपने साहित्य में इसका जवाब दिया। वहाँ मैं संतुष्ट हो गया, वहाँ मैं संतुष्ट हो गया। ऐसे ही गीता में भगवान ने लिखा है, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्या धन्य संभव यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। आप पढ़े हैं, आप अर्थ भी जानते होंगे। अर्थ जानते हैं ना? तो मैं अर्थ नहीं कहूँगा। आप जानते तो मैं नहीं कहूँगा। आप जानते हैं? मैं बता दे रहा हूँ। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, और वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है, और कर्म वेद से उत्पन्न है। ये इसका अर्थ हुआ। हमने तर्क से इसको गलत काट दिया, लेकिन फिर भी सोचा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, किसी पंडित से पूछेंगे, हो सकता हमारी बात है। भगवान श्री कृष्ण की बात को इतना आसानी से हम तर्क से गलत कर दें, गलत तो कर दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात है। पंडितों से पूछें। हमारा तर्क जानते हैं क्या था? जहाँ यज्ञ नहीं तो वहाँ क्यों वर्षा होती है?
तमाम ऐसे देश हैं जहाँ यज्ञ होता ही नहीं है। बात सही है कि नहीं जी? तमाम ऐसे देश हैं जहाँ यज्ञ होता ही नहीं है। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यज्ञ से वर्षा होती है, तो वहाँ तो कोई यज्ञ नहीं, तो वहाँ क्यों वर्षा होती है? आया तर्क ना। तमाम पंडितों से पंडित जी लोग नहीं बता पाए। हमने कहा कहाँ मिलेगा, तो बांसपाल मिश्र है इधर ही है, आप लोग जानते हैं बांसपाल मिश्र। वहाँ गायत्री परिवार के साहित्य का लाइब्रेरी है, वहाँ से मैं गया ले आया। और रामनारायण दुबे का ही घर है, यही तक था, तो यही मैं पढ़ने लगा। उसमें मिल गया इसका समाधान, साफ मिला। हम लोग गलती करते हैं, जो स्वाहा स्वाहा बोले इसी को यज्ञ कहते हैं। नहीं, यज्ञ का अर्थ होता है, यज्ञ का अर्थ होता है। यज्ञ दो प्रकार के होते हैं, यज्ञ दो प्रकार के होते हैं। साफ उसमें गुरुजी ने सिद्ध किया था। यज्ञ नहीं, वो अलग बताया, वो अलग भेद है। मुख्य रूप से दो ही यज्ञ होते हैं, एक प्राकृतिक यज्ञ, एक मानवकृत यज्ञ। जैसे रचना दो तरह की होती है, एक ईश्वरकृत रचना, एक मानवकृत रचना। यह मानवकृत रचना है, यह मंदिर मानवकृत रचना है, और समुद्र, हवा, आकाश ईश्वरकृत रचना है जी। वैसे यज्ञ भी दो होते हैं, एक प्राकृतिक यज्ञ जो प्रकृति कर रही है, एक मनुष्य करता स्वाहा स्वाहा। हम थोड़ा जल्दी खत्म करना चाहते हैं। उब नहीं रहे आप लोग? उब नहीं रहे हैं? नहीं तो हम तो बोलते जाएंगे, दिन डूबने तक बोलेंगे। महाराज जी आप कुछ खाए भी नहीं है मतलब? हाँ, अभी हम कुछ खाए नहीं है, हमारा नाश्ता पड़ा हुआ है, इंतजार कर रहे होंगे लोग। तो अभी थोड़ा जल्दी से खत्म करें, अब स्टार्ट करेंगे। ये भी कुछ प्रश्न पूछे अभी, ज्ञान योग वगैरह, तो दूसरे से याद दिलाइएगा, हमें भूल जाएगा। वो भी कुछ प्रश्न पूछे थे, इसको हम जल्दी से खत्म कर रहे हैं। बैठे हम लोग, तो